हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली यूट्यूब से मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। 1 नवंबर को मुझे ये पेमेंट रिसीव हुई है और आज मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। और इस पर वीडियो बनाने का मकसद यही है, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, दिल से शुक्रिया, क्योंकि बिना आप लोगों के सपोर्ट के ना ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। हमें पता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और हमें खुद पर भरोसा भी है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो और उस काम को कोई देख नहीं रहा, उस काम को सपोर्ट नहीं मिल रहा आपका, तो अकेला चलना मुश्किल हो जाता है। खासकर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़रूरत होती है लोगों के प्यार की, लोगों के सपोर्ट की। और इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा लकी खुद को समझती हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले। बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारी प्यारी सोल मेरे साथ कनेक्टेड है, जो मेरे लिए मैनिफेस्ट भी करती है, जो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हैं, जो बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मुझे देती हैं। तो थैंक यू सो मच। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे उतना पसंद नहीं करते हैं, बट कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करे, है ना। ज़रूरी नहीं होता है ये, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए भी दुआएं और उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मकसद है आज का वीडियो बनाने का कि मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मुझ जैसी जो और लड़कियाँ हैं या लड़के हैं या जो भी लोग हैं जिनको खुद पर विश्वास है, जिनको पता है कि उनके अंदर काबिलियत तो है लेकिन समझ नहीं आता है कि किस दिशा जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो उनको डीमोटिवेट करते हैं। सपोर्ट देना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा आपको गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और चलते जाते हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत प्योर होता है और आपको खुद पर भरपूर विश्वास होता है, यूनिवर्स पे आपको पूरा बिलीव होता है, तो एक ना एक दिन आपका टाइम ज़रूर आता है। एक ना एक दिन जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं वो भी आपके सपोर्ट में आते हैं और वो भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर आपको खुद पर विश्वास है तो कभी भी दूसरों से ये उम्मीद ना रखें कि कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे आगे बढ़ाए, बल्कि खुद चल दे। रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाते हैं। अगर मैं ये चीज़ आज अचीव कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी 2 या 2.5 साल पहले कुछ भी नहीं थी, नॉर्मल थी। नॉर्मल दैट मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी किसी चीज़ को मैं फॉलो नहीं करती थी, जानती भी नहीं थी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने की जो मेरी जर्नी है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले भी ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी बहुत साल पहले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने सोचा था, यानी कि पढ़ा था, लेकिन मैंने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। 1-2 वीडियो देखे और वहीं पर मैंने उसको छोड़ दिया, फॉलो नहीं किया। यूनिवर्स ने, क्योंकि मुझे इस रास्ते पर लेकर आना था, उन्होंने फिर मुझे इस रास्ते पर ढकेला। और उसकी जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प है, जो कि मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। जल्द ही इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे मुझसे चैनल बनवाया गया, मुझे इस रास्ते पर लाया गया, क्योंकि शायद मुझे यहीं पर आना था, ये काम करना था। तो बहुत टाइम से मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे अंदर शायद कोई काबिलियत भगवान ने नहीं दी है, क्योंकि कोई काम होता ही नहीं है, आता ही नहीं है, जॉब कर नहीं सकते, मन ही नहीं लगता है। कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें मुझे लगे कि मैं 100% दे सकती हूँ, मेरा दिल भी लगता है और करने में मज़ा आता है, जिसमें खुद पर विश्वास हो। तो बस इस रास्ते यूनिवर्स मुझको लेकर आया और चलना शुरू कर दिया, दिल से काम करना शुरू कर दिया। सपोर्ट नहीं मिला, हालांकि लोग ये बोलते थे कि आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक से एक यूट्यूबर्स भरे हुए हैं, एक से एक लोग अपना चैनल बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बनाते हैं, बोलते हैं, किसी के चल जाते हैं, किसी के चैनल्स चलते ही नहीं है। और बस ये है कि करते जाओ, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, पर मुझे खुद पर बहुत भरोसा है और हमेशा से है। मुझे पता है कि अगर मैं कोई काम करूँगी, दिल से करूँगी, शिद्दत से करूँगी, तो वो मेरी बातें जो मैं दिल से बोलती हूँ वो दूसरों के दिल तक जाएंगी ज़रूर। और इसीलिए यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने आज तक अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या फिर
शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ये भरोसा था कि मेरे दिल से बातें निकलती हैं और आपके दिल को अगर वो छुएंगी तो आपकी उंगलियां अपने आप उस शेयर बटन को, सब्सक्राइब बटन को और लाइक बटन को छू ही देंगी। और वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो मांगना क्यों है, अट्रैक्ट करो। तो वही अट्रैक्ट किया मैंने, आप लोगों को अट्रैक्ट किया, आपने मुझे अट्रैक्ट किया और इसी तरीके से मेरे चैनल ग्रो होता चला गया। तो शॉर्ट में बता देती हूँ, इतना आसान नहीं रहा है अब तक का सफ़र, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँगी। लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि जो लोग बनाने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल या फिर बना दिया है और थोड़े से हताश हो जाते हैं क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं, तो उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग रहेगा ये, इसलिए मैं बता रही हूँ। 2020 में अक्टूबर में मैंने ये चैनल बनाया था क्योंकि मुझे एंजल की तरफ से गाइडेंस मिली थी कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने समझना शुरू कर दिया था 2020 में ही। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम चला था मार्च या अप्रैल से, एंड 2020 अक्टूबर में मैंने चैनल भी बना दिया था। थोड़ी जल्दबाजी मैंने कर दी थी लेकिन यूनिवर्स का आदेश था, इस पर मैंने बात की थी अपने पहले वीडियो में और मैंने चैनल बना दिया। मेरी जो वाइब्रेशन थी बहुत हाई नहीं थी, बहुत लो भी नहीं थी। मेरा ये था कि चैनल बना दिया है, काम करना है और साथ साथ ग्रो भी करना है, लोगों को भी सिखाना है, सीखते भी जाना है। चैनल भी ग्रो होगा और मैं खुद को भी, अपने आप को भी ग्रो करती जाऊंगी। तो यही मेरा उद्देश्य था। तो मैंने चैनल तो बना दिया, ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, कुछ आता भी नहीं था यूट्यूब के बारे में, कैसे क्या करते हैं, सीख के वीडियोस देख के कि कैसे डालते हैं, अपलोड करते हैं। थंबनेल नहीं आता था बहुत टाइम तक, तो आप मेरी स्टार्टिंग की अगर वीडियोस देखो, थंबनेल भी नहीं बना पाती थी मैं, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जज्बा था काम करने का, जुनून था। मुझे मालूम था कि मैं बोलूँगी तो दिल से बोलूँगी क्योंकि आप फील कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो ना वो चीज़ आप फील कर रहे हो। और जब आप फीलिंग के साथ बोलते हो ना कोई चीज़, तो कैसे किसी के दिल को टच नहीं करेगी। लेकिन अफसोस इस बात का था कि व्यूज़ ही नहीं आते थे। तो जब व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो लोग उसको सुनेंगे कैसे और उसको फिर पसंद कैसे करेंगे। तो बहुत टाइम तक व्यूज़ नहीं आते थे और जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो सब्सक्राइबर भी नहीं मिलेंगे। तो शुरुआत में 2-3 महीने तक 5 सब्सक्राइबर थे जो मेरे खुद के फैमिली के थे। उसके बाद 6 महीने तक 13 सब्सक्राइबर थे और उसमें से भी 1-2 ऐसे थे जिनको मैं बोल देती थी कि भैया मेरा चैनल है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। किसी शॉप पे अगर जाती थी कुछ लेने तो कभी बोल देती थी किसी को, तो बड़ी खुश होती थी कि 1 सब्सक्राइबर तो बड़ा। और ऐसा बहुत टाइम तक, 6 महीने तक यही रहा, 13 सब्सक्राइबर, बहुत कम व्यूज़, 2, 4, 5, 10, 12 व्यूज़, बस उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बात ये थी कि मेरे अंदर जो जज्बा था ना काम करने का, वो कभी कम नहीं हुआ। मेरे कोई भी वीडियो में अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखते हैं, वही जज्बा कायम है जो आज है, वही उस समय भी था। हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं थी। अपने अंदर बिलीव बहुत था कि काम मैं जो कर रही हूँ ना वो पहुँचेगा ज़रूर। एक बार काम मतलब दिल तक पहुँचा ना किसी के, तो लोग पसंद ज़रूर करेंगे, क्योंकि भरोसा जब खुद पर होता है तो सामने वाले इंसान तक वो चीज़ पहुँचती है। और यही हुआ। मई में जाके 60 सब्सक्राइबर मेरे हो गए थे। अचानक से मैंने देखे 60 सब्सक्राइबर। 2021 मई में मेरे 60 सब्सक्राइबर, और मैं थोड़ी में बल्कि बहुत खुश हो गई थी कि अरे वाह 60 सब्सक्राइबर हो गए। 13 से सीधा 60 मैंने देखा। और उसके बाद जुलाई में मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। तो बहुत टाइम लग गया था 100 सब्सक्राइबर पूरे होने में, लेकिन काम करते गए, खुश होते गए। एक सब्सक्राइबर के बढ़ने पर बहुत ज़्यादा खुश होती थी, थैंक यू बोलती थी यूनिवर्स को, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करती थी, खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रही थी, और ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रही थी, बुक्स पढ़ रही थी ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैं सर्व कर पाऊँ। और उसका मुझे रिवॉर्ड मिला, क्योंकि मिलता है ना जब आप पेशेंट होकर काम करते हो ना, और दिल से काम करते हो, बिल्कुल अपने काम में लगे रहते हो, ये नहीं देखते हो कि व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं और गिव अप नहीं करते हो, तो यूनिवर्स तो फिर आपको पुरस्कार देता ही देता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे ग्रोथ मिलती गई, अच्छी खासी ग्रोथ मिलती गई। 2022
फरवरी में बसंत पंचमी के दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। बहुत खुश हुई थी मैं कि फाइनली मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। चैनल मैंने खुद ही मोनेटाइज करा लिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बीच में थोड़ा सा दिक्कत आई थी, डीमोनेटाइज हो गया था 2 दिन के लिए, लेकिन फाइनली फिर से मोनेटाइजेशन हो गया। उसके बाद पिन वगैरह में थोड़ा सा इशू आया। मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ पर नहीं आ रहा था, फिर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का एड्रेस मैंने भेजा तो वहाँ पर इस तरीके का एक पिन मुझे मिला। फाइनली जिस दिन ये आया उस दिन मैंने पोस्टमैन को बहुत शुक्रिया अदा किया था। मैंने कहा थैंक यू भैया, ये पिन मेरे पास पहुँचा दिया आपने। बहुत खुश हो गई थी मैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ रही थी उस तरफ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब आप काम करते रहते हैं तो अवार्ड तो बहुत सारे मिलते हैं। मतलब आप लोगों का प्यार मिलना स्टार्ट हो गया, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है, सपोर्ट दिखता है, व्यूज़ भी आना स्टार्ट हुआ। और फिर फाइनली जब यूट्यूब की तरफ से फर्स्ट पेमेंट मिली तो और भी अच्छा लगा। हालांकि पैसे मैं कुछ टाइम पहले से ही अर्न करने लगी थी और अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ। सेशन ले रही हूँ, कंसल्टेशन ले रही हूँ, यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग मुझे दे रहे हैं और मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो वैल्यू आप लोग मुझे दे रहे हैं उसका डबल ही मैं आप लोगों को रिटर्न में दूँ अपने काम के ज़रिए। तो सब चीज़ें ठीक हो रही थी। थोड़ा टाइम से बस पैसा रुका हुआ था, मेरा ये पेमेंट रुका हुआ था क्योंकि टैक्स वाली चीज़ जो थी वो मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे ज़्यादा आता नहीं एक्चुअली कि कैसे क्या करना है, तो मैं थोड़ी सी आराम से थी कि आ ही जाएगी पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ जैसे ही हमने करी, टैक्स का फॉर्म उसमें हमने सबमिट किया, फाइनली मेरी जो पेमेंट है वो रिलीज़ हो गई। तो मैं यही बता रही हूँ कि आपको सब कुछ मिलता है, यूनिवर्स ने आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है, बस आपको पेशेंस रखना है, काम में अपने 100% देना है और विश्वास रखना है खुद पर। जब आप खुद पर विश्वास करोगे तभी तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। और इसका एक और अवार्ड मुझे ये मिला है, ये चीज़ की कुछ महीनों से या 1-2 महीने से एक गति पकड़ी है मेरे चैनल ने। आप लोगों का भरपूर प्यार, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा मिल रहा है। मैंने एक्चुअली बहुत थोड़ा मांगा था यूनिवर्स से, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा यही था कि दिसंबर तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। ये मैं मैनिफेस्ट करती थी और उससे बहुत ज़्यादा अभी तक हो गए हैं और मुझे लगता है तब तक और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि दिसंबर में मेरा बर्थडे आता है। तो मुझे लगा था कि मेरे बर्थडे तक यूनिवर्स 10,000 सब्सक्राइबर कर देना। तो आई होप उससे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब तक। एंड बस यही बोलूँगी कि लगे रहो, काम करते रहो डेडिकेशन के साथ और अपने अंदर ना उस जज्बे को कायम रखो कि मुझे करना है। तो ये सारी चीज़ें तो फिर आती हैं, पैसा भी आता है, पॉपुलैरिटी भी मिलती है, लोगों का प्यार, सपोर्ट, एप्रिशिएशन सब कुछ मिलता है, लेकिन काम करने का जो जज्बा है ना उसको हमेशा कायम रखो। और जो लोग YouTube बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं अपना, और जो मेरे जैसे सोचते हैं कि मुझे बनाना चाहिए, भाई लग जाओ। अगर खुद पर विश्वास है और पता है कि 100% सर्व कर सकते हो, अपने काम में आपको विश्वास है, तो फिर कुछ मत सोचो, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे और एक के बाद एक चीज़ आपकी तरफ बढ़ती जाएगी जो आपको मिलती जाएगी ब्लेसिंग्स के रूप में यूनिवर्स की तरफ से, और आप हमेशा 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 खुश रहेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड हाँ, सैलरी तो बता दूँ भाई कितनी आई है, क्योंकि बताना ज़रूरी है। तो सैलरी मुझे अप्रॉक्स 21,000 मिली है, मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट मुझे इतनी मिली है। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स के लिए, आप लोगों के लिए। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।